नमस्कार। जन्मदिन, बर्थडे, जब जब ये शब्द सुनते हैं तो अमूमन बहुत ज़्यादा शुभकामना संदेश, बधाइयाँ, प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद, ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में आ जाती है। परंतु बर्थडे या जन्मदिन अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का हो, राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति का हो और उससे भी इतर वो चुनावी साल के आसपास हो, तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। फिर वो जन्मदिन सिर्फ शुभकामना संदेशों तक सीमित नहीं रहता है, वो राजनीतिक संदेशों में भी तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ दृश्य राजस्थान में भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एक जगह से दृश्य ऐसे आते हैं जो राजस्थान की राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका को पुनः स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कहीं से दृश्य ऐसे भी आते हैं कि राजस्थान की हालिया राजनीति में जो अपनी भूमिका है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखते हैं। तो एक राजसमंद में हमारे विधानसभा क्षेत्र से दृश्य ऐसे भी आते हैं कि अपनी राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से आगामी विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी को दर्शाने की भी कोशिश होती है। तो मैंने सोचा चलो इन तमाम दृश्यों को समेट कर एक एपिसोड बनाया जाए, इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए। जो सबसे पहला दृश्य आता है वो आता है जयपुर से। अवसर होता है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन का। हालांकि इस बार इन्होंने जन्मदिन एक दिन पहले मनाया, अगले दिन उनको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना था, और वो जो बर्थडे उन्होंने मनाया उस दिन अपने उस जयपुर के आवास पर अपार भीड़ के साथ एक बड़ा ही राजनीतिक मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई। ये एक कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि जो थोड़ी सी एक राजनीतिक बदलाव की आहट राजस्थान में सुनाई दे रही है, उस आहट के बाद, उस आहट के होने के बाद जो वहाँ से रिजल्ट निकल कर आए, जो इस इंतज़ार के फल निकल कर आए, वो फल सचिन पायलट के लिए मीठे हो, ये एक सुनिश्चित करने की पूरी कवायद जन्मदिन के माध्यम से दिखी। और तमाम नेताओं के उपस्थिति के इतर, विधायक मंत्रियों की उपस्थिति के इतर वहाँ पर जो अपार जनसमूह उमड़ा, उसके माध्यम से यकीनन सचिन पायलट ने बड़ा ही स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा कि उनको शुभकामना संदेश क्या मिले वो अलग बात है, मगर उन शुभकामनाओं के संदेशों के इतर राजनीतिक संदेश देने की पूरी एक कोशिश, पूरी कवायद उस जन्मदिन के माध्यम से हुई। और यकीनन जिस प्रकार के दृश्य आए, जिस प्रकार की संख्या वहाँ देखने को मिली, लगता है कि सचिन पायलट इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। दृश्य बदलता है, फ्रेम बदलती है। अगला दृश्य आता है शेखावाटी अंचल से। राजस्थान सरकार के हालिया मंत्रिमंडल के सदस्य, अभी राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जो कि बसपा से चुनाव लड़कर जीत कर आए, जब सरकार को संकट आया तब तक वो संकट में खड़े रहे। अभी उनके पुत्र का जन्मदिन था और उन्होंने अपने इस अवसर को एक भव्य समारोह में तब्दील किया, जहां पर न केवल अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को बुलाया, न केवल तमाम राजनीतिक अमले को वहाँ इकट्ठा किया, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत वहाँ पहुँचे। उन्होंने न केवल वहाँ सभा को संबोधित किया, बल्कि शुभकामना संदेश भी अपने वहाँ तक प्रेषित किए। और इस पूरी कवायद के माध्यम से मंत्री जी ने ये पूरी कोशिश की कि राजस्थान की राजनीति में अपने प्रभाव को बिल्कुल स्पष्ट कर सके, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुँचा सके। हालांकि उसमें तमाम कार्यक्रम थे, जन्मदिन को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों की एक लंबी लिस्ट थी। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री चले गए, फिर जब जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, सायंकालीन कार्यक्रमों में जो सांस्कृतिक संध्या, विशेष सांस्कृतिक संध्या, वहाँ से जो दृश्य आए वो सर्वाधिक सुर्खियों में रहे। उन पर अभी तक भी उठापटक चल रही है, आरोप भी लग रहे हैं, आरोपों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। मगर इसमें कोई दोहराय नहीं है कि राजनीतिक रूप से अपने पुत्र के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाकर उन्होंने एक बड़ा मैसेज दे दिया, अपनी ताकत का एक परिचय करवा दिया। और फिर पिक्चर चेंज होती है। फिर आते हैं हम तीसरे दृश्य पर। तीसरा दृश्य आता है राजसमंद जिले से, राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा से। 10 सितंबर ये दिनांक है जब नाथद्वारा विधानसभा के मदन सिंह चौहान, इनका जन्मदिन था। और जो हमने अभी बीच में एक वीडियो बनाया था नाथद्वारा से दावेदार, जो भारतीय जनता पार्टी कौन दावेदार हो सकते हैं, उन दावेदारों की सूची में भी ये नाम था। और मैंने उस वक्त कहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये दावेदारों की सक्रियता हम सभी को दिखाई देगी। ऐसे ही कुछ दृश्य इस जन्मदिन पर दिखाई दिए। हालांकि मदन सिंह जी का एक लंबा चौड़ा एक पृष्ठभूमि है जिसमें कि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं। अभी बीच में इन्होंने अपने गांव में
माता जी के मंदिर का एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम करवाया था। उसी प्रकार से जन्मदिन पर भी जो अभी हालिया समय में गौ माता बड़े विकट दौर से गुजर रही है, उसमें एक सहायता देने के लिए, उसमें उस संघर्ष से लड़ने के लिए जन्मदिन पर भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गौ भक्तों में, गौ माता से जुड़े हुए संगठनों में वितरित किए गए ताकि इस संकट काल में थोड़ी सहायता हो सके। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 200 किलो की लापसी भी गौशाला में वितरित की गई। तो इस माध्यम से सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए जो फिर ये जन्मदिन की यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी, जहाँ से हमें दृश्य मिले ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दृश्य, फोटो, वीडियोज़, जिसमें कि बड़ी लंबी चौड़ी एक श्रृंखला है स्वागत की। फिर उसके बाद अलग अलग मोर्चों के माध्यम से हमें, जो पार्टी से जुड़े हुए मोर्चे हैं उनके माध्यम से हमें विजुअल्स दिखे कि वो मोर्चे भी स्वागत करते दिखाई दिए। युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या रही, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर ये स्वागत के कार्यक्रम किए। और इस प्रकार से नाथद्वारा शहर, उससे इतर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार के ये तमाम कार्यक्रम इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित हुए, जिस प्रकार के जन्मदिन के दृश्य आए, तो उससे समझने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होती है कि जो मैंने कहा ना कि चुनावी दौड़ प्रारंभ हो चुकी है। और इस एक कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रमों की इन श्रृंखलाओं के माध्यम से मदन सिंह जी बड़े स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भैया हम भी है दौड़ में। और यकीनन क्योंकि चुनाव को अब काफ़ी कम समय रह गया है, नाथद्वारा एक बड़ा ही मुश्किल क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के लिए, तो इस प्रकार की सक्रियता के माध्यम से अब आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश होगी। उस कोशिश को अगर हम कहें कि बड़े जन्मदिन के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया तो भी गलत नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब राजनीतिक लोग इस प्रकार के आयोजनों से जुड़ते हैं, जब राजनीतिक लोग चुनावी साल के आसपास इस प्रकार के आयोजन बनाते हैं, तो उनके कई राजनीतिक मायने निकलते हैं। राजनीतिक मायने जयपुर में सचिन पायलट की रैली से भी निकलते हैं, राजनीतिक मायने राजेंद्र सिंह गुड़ा के पुत्र के जन्मदिन से भी निकलते हैं, तो राजनीतिक मायने फिर पुनः यहाँ नाथद्वारा के मदन सिंह जी के इन जन्मदिन के दृश्यों से भी निकलते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जन्मदिन के माध्यम से ये तमाम जो कवायद प्रारंभ हुई है, जो एक शुभकामना संदेशों के साथ साथ राजनीतिक संदेश देने की कोशिशें प्रारंभ हुई है, ये कोशिशें किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये कोशिशें आगे जाकर किस प्रकार से अपनी उस राजनीतिक दशा और दिशा को तय करती है। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि ये तमाम कोशिशें, ये तमाम कवायदें कितनी कामयाब होती है। हमारी भी पल पल की नज़र रहेगी इन तमाम कार्यक्रमों पर, इन तमाम कवायदों पर। कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर इस प्रकार की कुछ हलचल हमें देखने को मिले तो उसका भी हम विश्लेषण आपके लिए लेकर आ सकें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।